सीजेआई ने लोकतंत्र जन आंदोलन पर कही कौन सी बात? कबीरदास के दोहे से क्या दिया संदेश? सामने बैठे सीएम योगी क्यों मुस्कुरा उठे? यूपी के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले सत्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। इस दौरान अपनी स्पीच में सीजेआई चंद्रचूड़ ने हिंदी भाषा में कानूनी शिक्षा की पैरवी तो की ही, लोकतंत्र में जनता के विश्वास और जन आंदोलनों की भी चर्चा की। इतना ही नहीं, अपनी स्पीच में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कबीर के दोहे को भी जगह दी, जिसके जरिए उन्होंने अपनी बात बड़े ही शानदार तरीके से रखी। सुनिए सीजेआई ने इस दौरान और क्या क्या कुछ कहा है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की बात करेंगे, तब ही समाज में बराबरी की बात आगे बढ़ेगी। शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों का बोध होता है। इससे वे समाज के सकारात्मक बदलाव में सक्रिय भागीदार बनते हैं और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं। So it is only when we provide equal opportunities to everyone, access to education, are we preparing them for access to equal opportunities and employment. By prioritizing equal opportunities and access to education, our society will pave the way for a more inclusive and equitable future, where every individual has the chance to thrive, succeed, and contribute to the collective prosperity of society. Thus, at this auspicious moment of the inauguration of a new university, we must commit ourselves that the space of the university will be free from marginalization and will ensure the effective participation of students coming from diverse backgrounds, as these are the core principles on which educational institutions are premised. इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहूंगा, जो प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चेतना नहीं जगाती है, ये व्यक्तिगत हितों का एक माध्यम बनकर रह गई है। प्रेमचंद ने आगे लिखा कि विश्व भर में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था ने डर, ईर्ष्या, स्वार्थ से मानवीय भावनाओं को बढ़ावा दिया है। आपने सबने गबन तो पढ़ा ही होगा। मैंने बहुत 7-8 बार स्कूल में गबन का उपन्यास पढ़ा था। आज के दौर में प्रेमचंद की बात कितनी सही और कितनी गलत है, यह सोचने के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूं। पर इस बात पर जोर देता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय भावनाओं को समझना, समर्थन करना और उन्हें संरक्षित करना होना चाहिए। इससे लोगों के बीच संबंधों में सहानुभूति, समझदारी और सहयोग के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम समृद्ध और सहयोगी समाज की नींव रख सकते हैं, जो भावनात्मक संवेदनशीलता, समर्थन और सहयोग पर आधारित होता है। आज जब हम सब एक नए विधि विश्वविद्यालय के शुरू होने के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम विधिक शिक्षा को किस ओर ले जाना चाहते हैं।